हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। और प्रयोग का टॉपिक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उच्चिष्ट और क्या यहाँ से निम्निष्ट, उस पर बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और पहले कंसेप्ट को बताऊंगा। तो आप पूरा क्या करना, अच्छे से कंसेप्टों को सीखना, क्योंकि आपको कंसेप्ट आता रहेगा तो क्वेश्चन खूब आसानी से लग जाएगा। तो आपका पहला काम है कि आप शिद्दत से पेन और कॉपी लेकर बैठे, जितने कंसेप्ट बताएंगे पहले कंसेप्ट को आप क्या करें, अच्छे से पकड़ें, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन लिए है, छोटा सा क्वेश्चन इसीलिए लिए है ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो पूरा मैं बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से पहले थोड़े से कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, ऑटोमेटिक पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। और कंसेप्ट जैसे जैसे बताते चले जाएंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चले जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6 का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ध्यान से, किसी भी फंक्शन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। उच्चिष्ट का मतलब क्या, सबसे अधिकतम वैल्यू, और निम्निष्ट का मतलब क्या, सबसे कम वैल्यू। यही तो होता है कि जैसे मैं आपसे कोई ग्राफ इस तरह खींच लिया, तो इसका जो सबसे ऊपर का वैल्यू है इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। ये क्या बोलेंगे, ये जो ग्राफ है ये क्या है, मैक्सिमम ऊंचाई पर चला गया है, और जिस पॉइंट पर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट। और यदि इस ग्राफ का सबसे जो लोवेस्ट है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से मिनिमम पॉइंट बोलेंगे। बोलो, यही तो बोलेंगे कि सर जो सबसे ऊपर है वो क्या है, मैक्सिमम पॉइंट, और जो सबसे नीचे है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम पॉइंट। और उस मिनिमम पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो ये हम लोग का क्या बनेगा, यहां से मिनिमम वैल्यू। और सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर जो वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। बोलो, ये दो बात किसी को पकड़ने में दिक्कत है क्या? ये तो छोटी बात है, बस जनरली हर एक बच्चे को पता होता है कि सर सबसे ऊपर का जो वैल्यू है उसे हम लोग क्या, मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे नीचे का जो वैल्यू है उसे हम लोग क्या, यहां से मिनिमम वैल्यू। बात क्लियर है? अब देखिए फंक्शन का हम लोग कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो उस पर बात करते हैं। तो एक एक बात बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि एग्जाम में आपका 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से क्या करेगा, अच्छे से बनेगा। तो आपको टोटल पूरा नंबर चाहिए, तो आप अंत तक बने रहना, अच्छे से देखना। इसमें सब बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बात क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से, पहला काम यहां से क्या कि कोई भी फंक्शन आपको लिखा गया y इज इक्वल टू क्या, यहां से एफ ऑफ एक्स। तब पहला काम इस फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन। अवकलन करने से क्या निकलता है, तो अवकलन करने से देखो, किसी भी फंक्शन का अवकलन करने का मतलब क्या कि उस वक्र का क्या निकालना, स्पर्श निकालना। मतलब क्या निकालना, स्पर्श रेखा ही निकालना तो होता है। अवकलन में पीछे बताए हैं, नहीं पता है तो अब उसे जरूर देखना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि किसी वक्र का अवकलन करने का मतलब वो क्या निकालना, स्पर्श लाइन। और यदि वहां से हम लोग क्या कर देते हैं, अवकलन कर कर ये dy अपॉन dx को क्या रख देंगे, जीरो के सामने, तो हम लोग को क्या पॉइंट मिल जाएगा। तो मतलब पहला काम यहां से क्या कि स्पर्श लाइन निकालना है, तो फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। और किसी भी फंक्शन का अवकलन करने का मतलब क्या होता है कि उस वक्र पर स्पर्श रेखा निकाल देना। क्या निकाल देना, स्पर्श रेखा। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, बस ध्यान से तुम सुनना और उसे नोट डाउन करना। तो इसका मतलब क्या, यहां से कि स्पर्श रेखा निकल जाएगा। अब इसी को यदि जीरो के सामने रख देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, यक्स का कुछ न कुछ क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। और जो वैल्यू होगा उसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। अब वो पॉइंट या तो इस वक्र के क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा, या तो इस पॉइंट क्या मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा। तो जो ऊपर पॉइंट मिलेगा उसी को तो हम लोग कौन सा पॉइंट बोलेंगे, मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे, अभी तो बताए। और जो सबसे नीचे मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से मिनिमम पॉइंट बोलेंगे। तो बातें बस ध्यान रखना, जैसे जैसे बता रहे चीजें ध्यान रखना। बात क्लियर है ना? तो इसमें पहला काम क्या करते हैं हम लोग, यहां से फंक्शन का अवकलन करते हैं। ये क्या, फंक्शन का अवकलन करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना तुम।
अवकलन करते हैं। तो बोले ध्यान से, यदि अवकलन करने का मतलब यहां से क्या है कि ए डी डी एक्स आप है वाई और इसे लिखना चाहे तो बोलो क्या ले सकते हैं, एफ डैश एक्स। अब तुम साथ साथ क्या करना ना, क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, तब बातें आपको ज्यादा उतरेंगी। तो ये क्या, यहां से डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं इस फंक्शन का। तो बोलो यहां से एक बार क्या करना है, यहां से फंक्शन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहां से क्या, यक्स के सापेक्ष, तो बोलो क्या, एफ डैश यक्स। अब तो फटाफटा कर दे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्योंकि अवकलन पीछे पूरा पढ़ा चुके हैं। तो यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे एक बार जरूर देख ले। तो बोले इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, यक्स क्यू को करेंगे यहां से, तो बोलो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 15 आगे चला आएगा, सॉरी माइनस ए माइनस यक्स स्क्वायर का अवकलन कितना, यहां से 2x प्लस ए कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या आ जाएगा, 0। थोड़ा अच्छे से लिख दें इसे, तो एफ डैश एक्स ए कितना बचेगा, 6x स्क्वायर माइनस 15 दुना कितना, यहां से 30x प्लस कितना, यहां से 36 हो जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इन सब में से कॉमन क्या दिखेगा, तो बोलोगे सर 6 कॉमन है, तो 6 को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन करने का मतलब उसी नंबर से डिवाइड लगा देना। तो बोलो 6 से डिवाइड लगा देंगे 5x प्लस इसमें डिवाइड लगा देंगे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये पहला काम क्या करते हैं, फंक्शन का हम लोग क्या कर लिए, अवकलन कर लिए। बात क्लियर है यहां तक। अब अवकलन करने के बाद यहां से क्या कि स्टेप नंबर सेकेंड कि ये डीवाई अपॉन डी एक्स को किसके सामने रख लेते हैं, 0 के सामने। अब 0 के सामने रखेंगे तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ क्या करेगा, निकलेगा। मान लिए ए बी सी डी और डॉट डॉट के यहां से z। तो फंक्शन का क्या करना, अवकलन करना और उसे किसके सामने रख देना, 0 के सामने रख देना। यहां तक तो बात तो स्पष्ट है। तो बोले ध्यान से, ए कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए क्या लिखा गया, एफ डैश 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 6 तो कांस्टेंट है, 0 में भेज दे तो वो क्या आ जाएगा, 0 में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0। और यहां से आप देखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसका फैक्टर कितना बनेगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या, 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3। इन दोनों में से देखे ध्यान से, तो माइनस 2 क्या बचेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या, 0। अब फिर इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो बोलोगे सर x माइनस 3, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को यदि 0 के सामने रख देंगे तो हम लोग को किसका वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो बोले जरा ध्यान से, ए x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 और कितना निकल जाएगा, 3। तो x देखो डिवाई अपॉन dx को किसके सामने रखे, 0 के सामने। अब 0 के सामने रखने के बाद x का क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब उस वक्र पर हम लोग का वैल्यू तो निकल चुका है, अब वो वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इसे अब हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो ध्यान से सुनना, यहां तक तो पॉइंट निकल गया। तीसरा स्टेप जो काम करते हैं, यहां से फलन का, एक फंक्शन का पुनः अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अब बोले ध्यान से, यदि पुनः अवकलन कर देंगे यहां से, तो बोले इस फंक्शन का एक बार तो अवकलन हो ही चुका है। अब इसका यदि पुनः अवकलन करें तो यहां पर लिखेंगे पुनः फलन का x के सापेक्ष, ये नंबर लिखना है, ये लिखने पर नंबर मिलेगा आपको, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो एक बार तो हो चुका है, अब इसी को करेंगे दोबारा, तो f डबल डैश ऑफ x। तो बोले 6 तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा, x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x प्लस सॉरी माइनस ए माइनस 5x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5, x का तो कितना आ जाएगा 1
और किसी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 होता है। आपका क्या बचेगा यहाँ से 6 2x माइनस कितना से 5। इसी को थोड़ा अच्छे से लिख दें तो f डबल डैश x इज इक्वल टू एक कितना आ जाएगा 12x माइनस 6 5 कितना आ जाएगा 30। इस 6 का अंदर क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये तीसरा स्टेप हम लोग को क्या है यहाँ से कि फंक्शन का पुनः एक बार और अवकलन करते हैं। अवकलन करने के बाद लास्ट में हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। तो फोर्थ नंबर स्टेप क्या है यहाँ से कि x का मान f डबल डैश x में रखते हैं। तो अब तुम ध्यान से सुनना चाह, अब इसमें डबल डैश में रखेंगे तो एक कितना यहाँ से f डबल डैश x। अब यदि x का वैल्यू रखने पर x का वैल्यू a b c d कुछ भी रहे, अब x का वैल्यू रखने पर हम लोग से दो बातें हो सकती है। वैल्यू से मतलब नहीं है, बस दो बातों से मतलब है कि वो फंक्शन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो जब हम लोग का क्या है यहाँ से वैल्यू रखने पर पॉजिटिव वैल्यू आएगा या तो कैसा वैल्यू आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा। जब पॉजिटिव वैल्यू होगा तब वहां पर फंक्शन हम लोग का कैसा होगा मिनिमम फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा मिनिमम। देखो पॉजिटिव है मिनिमम, निगेटिव है मैक्सिमम। दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि इसमें d2y/dx2 मतलब डबल डेरिवेटिव में x का जो वैल्यू निकाले हैं उसको रखने पर यदि पॉजिटिव वैल्यू आएगा या तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा यहां से तब फंक्शन कैसा होगा मिनिमम फंक्शन होगा मतलब निम्निष्ट होगा। और जब निगेटिव आ जाएगा तो फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा, अर्थात क्या हो जाएगा यहां से उच्चिष्ट हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इसमें देखो बहुत चबा चबा कर बातें बोल रहे हैं। तो निगेटिव होगा तो फंक्शन बोलो कैसा होगा हम लोग का यहाँ से मैक्सिमम फंक्शन होगा, अर्थात उसे हम लोग क्या बोलते हैं उच्चिष्ट बोलेंगे। बात क्लियर है। तो बोलो डबल डैश में क्या आगे पास कितना पॉइंट निकला हुआ है 2 पॉइंट। तो इसमें पहला रख रहे हैं x इज इक्वल टू क्या यहाँ से 2। तो x इज इक्वल टू 2 यदि फंक्शन में रखेंगे तो f डबल डैश x के प्लेस पर कितना यहाँ से 2, तो इधर भी क्या x के प्लेस पर 2 हो जाएगा -3। तो एक कितना बचेगा 12 दूना के 24 -30 कितना आ जाएगा -6 हो जाएगा। तो अब देखिए निगेटिव आ गया। तो जब निगेटिव आ गया तो मैं क्या बोला यहां से कि फंक्शन इस पॉइंट पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब देखिए इसमें 3 बातें ध्यान रखना कि ये हम लोग से वैल्यू से नहीं मतलब है, किससे मतलब है केवल इसके चिन्ह से मतलब है कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। तो जब फंक्शन क्या आएगा नेगेटिव आ गया तो फंक्शन मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब क्या उच्चिष्ट है। और जिस पॉइंट पर आया हुआ है उस पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं उच्चिष्ट पॉइंट। और उसी पॉइंट को उठाकर यदि फंक्शन में रख देंगे तब हम लोग का क्या निकल जाएगा यहां से उच्चिष्ट मान निकल जाएगा। तो 3 बातें किसी फंक्शन की क्या होती है डिसाइड होती है। एक तो होता है फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, और तीसरा मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा। बात क्लियर है। तो इस डबल डेरिवेटिव का ये जो वैल्यू आएगा ना इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस इसके चिन्ह से मतलब है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। जब निगेटिव होगा तो फंक्शन कैसा होगा मैक्सिमम, जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा मिनिमम होगा। बात क्लियर है ना। अब किस पॉइंट पर निगेटिव हुआ है x इज इक्वल टू 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2 जो है हम लोग को कैसा पॉइंट बोला जाएगा उच्चिष्ट पॉइंट बोला जाएगा। बात क्लियर ना। हाँ एकदम ध्यान से सीखना पूरी बात। तो ये जो हम लोग मैं आपसे तीनों बात पूछता हूं इसी में, इससे पहला बात पूछता हूं यहां से उच्चिष्ट बिंदु। तो उच्चिष्ट बिंदु मैं पूछूंगा यहां से। तो उच्चिष्ट बिंदु बोले ध्यान से एक कितना यहां से x इज इक्वल टू क्या निकलेगा 2। और दूसरी बात यहां से पूछते हैं उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान क्या, कई बार स्टूडेंट गलती करता है कि सर यही जो आया हुआ है इसी को उच्चिष्ट वैल्यू बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस पॉइंट को उठाकर हम लोग किस में रखेंगे फंक्शन में रखेंगे। तो फंक्शन जो आपको दिया गया है उसी में हम लोग क्या करेंगे x के स्थान पर रख देंगे। तो x के स्थान पर रखेंगे तो कितना आएगा 2 हो जाएगा इंटू 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 माइनस एक कितना यहाँ से 15 हो जाएगा x स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस एक कितना आएगा 36 दूना कितना यहाँ से 72 और प्लस कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब ढंग से जोड़ ले, ये 8 दूना कितना आएगा 16 माइनस
ये 15 चौक कितना से 60 प्लस ये 72 प्लस ये कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से 6 और क्या 16 कितना आ जाएगा 22 और ये बोले कितना आएगा 22, 16 6 22 हो जाएगा और 22 इसमें कितना बचेगा 72। तो 72 और 22 की बात करें यहाँ से तो एक कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। इसमें देखिए एक कितना आ गया 22 और 72 ये 4 हो जाएगा और 7 2 9। तो 94 में से क्या है यहाँ से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आपका जो उच्चिष्ट मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये हम लोग को उसका क्या निकल जाएगा वैल्यू निकल जाएगा। बोलो बात सबको स्पष्ट है? यहां तक यदि किसी को डाउट है तो कमेंट करके वो जरूर बताएं, सबसे सरस भाषा, ताकि हर एक स्टूडेंट को क्या आ जाए पूरी तरीके से समझ आ जाए। इसके बाद सब बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। एक क्वेश्चन में उसी लिए उठाया था ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। बात क्लियर ना? तो अब देखो ध्यान से, ये तो हम लोग का क्या निकल गया उच्चिष्ट मान निकल गया। अब इसे मिटा दे, यहां तक तो काम हो चुका है। तो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अब यहां से क्या दूसरा पॉइंट हम लोग क्या निकाले हैं x इक्वल टू 3। तो अब दूसरा पॉइंट यहां से क्या x इक्वल टू क्या रखने पर 3। तो x इक्वल टू 3 किस में रखेंगे डबल डैश x में। यदि हम लोग को फंक्शन चेक करना है कि वो उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है तो डबल डेरिवेटिव में क्या करते हैं बिंदुओं को रख देते हैं। तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे 3। तो ये बोलो कितना आ जाएगा यहां से 12 इंटू कितना आएगा 3 माइनस एक कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। तो 12 36 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 6। तो मैं क्या बोला इस वैल्यू से नहीं मतलब है, उसके चिन्ह से मतलब है। तो इसका चिन्ह क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से क्या कि ये जो फंक्शन लिखा गया है एक ऐसा फंक्शन है हम लोग का यहां से मिनिमम फंक्शन है, मतलब निम्निष्ट फंक्शन है। बात क्लियर है? और इसमें आज मैं पूछता हूं निम्निष्ट बिंदु बता दो। तो निम्निष्ट बिंदु किस पर निकला हुआ यहां से तो x इक्वल टू 3 पर। तो निम्निष्ट बिंदु कितना आ जाएगा x इक्वल टू क्या यहां से 3। और दूसरी बात इसमें पूछते हैं यहां से निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान। तो निम्निष्ट मान के लिए क्या कि इसी पॉइंट को उठाकर किसी में रख लेते हैं फंक्शन में। तो एक कितना आ जाएगा यहां से x के प्लेस पर 3। तो एक कितना आएगा 2 इंटू 3 का क्यू करेंगे कितना आ जाएगा 27 माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस 36 इंटू कितना से 3 हो जाएगा और प्लस एक कितना आ जाएगा 6। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अब इसमें कैलकुलेट कर दें तो कितना आएगा 27 दुना कितना से 54 माइनस एक कितना आएगा 45 और 9 4 कितना 15 9 135। इसमें बोले ध्यान से ये 18 हो जाएगा, 9 एक कितना से 10 प्लस कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। बोलो यहां तक तो स्पष्ट है? आगे यहां से 33। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहां से इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना बहुत ही क्या है आसान है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फंक्शन को सेम कहानी देखना ध्यान से, डेरिवेटिव करते हैं पहला टाइम, उसके बाद उसमें से क्या निकालते हैं बिंदु निकालते हैं। बिंदु निकालने के बाद फंक्शन का डबल डेरिवेटिव में ले जाकर क्या करते हैं पुट करते हैं। या तो पॉजिटिव आता है या तो नेगेटिव आता है। तो जब पॉजिटिव आता है तब हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन क्या है मिनिमम है, और जब नेगेटिव आता है तो फंक्शन कैसा होता है मैक्सिमम होता है। बात क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम फंक्शन, मिनिमम वैल्यू, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। तो इस 4 स्टेप में हम लोग का क्या होता है पूरा काम चलता है। और इसमें एक बात मैं और भी बता देता हूं कि मान लो कभी ये d2y/dx2 निकाले और उसमें पॉइंट रखने के बाद क्या आ जाता है 0 आ जाता है। बस ध्यान से सुन लेना, जब d2y/dx2 निकालने के बाद उसमें पॉइंट रखने के बाद यदि 0 प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं उस पर 0 तो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं फंक्शन का एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। मतलब 2 बार तो है, एक बार और कर देंगे कितना बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। अब 3 बार जब फंक्शन का अवकलन हो जाएगा फिर से पॉइंट रखेंगे तब तो डिसाइड हो जाएगा। नहीं डिसाइड होता है फिर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं आगे इसी तरह कार्यक्रम करते चले जाते हैं। तो जब तक 0 आता जाएगा डिसाइड नहीं होता जाएगा फंक्शन का अवकलन बढ़ाते चले जाएंगे और जहां पर पता चल जाएगा उसी जगह वैल्यू निकाल देंगे।
बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, पॉइंट निकालते हैं, फंक्शन बताते हैं कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, आपके लेवल तक यहां तक पर्याप्त मात्रा है। सबसे सिंपल भाषा बोले हैं, तो आप इसे शिद्दत से नोट करें, अच्छे से नोट डाउन करें और इसे अच्छे से इस पर क्या करना, प्रैक्टिस करना। और इसके बाद मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, सब बेहतरीन क्वेश्चन, तो आप इसे नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्या लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की पावर x का उच्चिष्ट मान e की पावर 1/ क्या है, e है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो अब एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चन आपसे कभी प्रूफ करने के लिए पूछता है ना, तो उसमें जो हम लोग डबल डेरिवेटिव करते थे, चेक करते थे, उस वाले कार्यक्रम को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फंक्शन क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए। ऐसा तो बोला नहीं गया है कि जांच कीजिए, बोला गया है सिद्ध कीजिए कि इसका जो उच्चिष्ट मान है वो e की पावर 1/e है। इसका मतलब 100% क्या है कि फंक्शन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा ही, हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जब ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है कि आपको यहां से उच्चिष्ट और निम्निष्ट पहले से प्रूफ करने के लिए दिया जाए, तो उसमें आपको डबल डेरिवेटिव करके चेक करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप डेरिवेटिव करें, यक्स का वैल्यू निकाले और फंक्शन में उठाकर पुट कर दे और देख ले वैसा आ रहा है तो बोल दे सिद्ध ये सत्य है, यदि नहीं आता है तो बोल दे क्या है, सत्य नहीं है, जबकि प्रूव करना है। तो अब देखिए ध्यान से, तो इसका यदि हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो ध्यान से सुनना। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x की पावर क्या लिखा गया, x। तो इसमें क्या f ऑफ x को लिखना चाहे तो छोटा काम y बराबर भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/x की पावर कितना आ जाएगा, x। और जब फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका लॉग लेते हैं। तो बोले यहां से क्या आ जाएगा, पहला काम दोनों पक्षों का लॉग करने पर। अब इसमें दोनों पक्षों का लॉग कर देंगे तो एक कितना आ जाएगा, log y इज इक्वल टू log 1/x की पावर कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। अब log m की पावर n होता है तो पावर कहां चला आता है, आगे चला आता है। तो एक क्या बचेगा, log y इज इक्वल टू x तो आगे चला आएगा, एक कितना बचेगा, log 1/x। और आपको और भी अच्छा लगे तो इसे लिखना चाहे तो log y इज इक्वल टू x इंटू 1/x है, तो इसे लिखना चाहे तो x की पावर क्या लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। और फिर से पावर बोलो कहाँ चलाएगा, आगे। तो क्या बचेगा यहाँ से, log y इज इक्वल टू -x और क्या बच जाएगा, log x बच जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब फंक्शन में यहां से जब फंक्शन की पावर फंक्शन दिखता है तो हम लोग उसका क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। और लॉग लेने के बाद अब क्या करेंगे, इस फंक्शन का अवकलन कर देंगे आसानी से। तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, यहां से अवकलन करने पर। तो बोले जरा ध्यान से, एक कितना हो जाएगा, यहां से ddx सब पर अप्लाई कर दे। तो एक कितना यहां से ddx log y इज इक्वल टू ddx -x इंटू log x। बोलो यहां तक तो बात क्लियर है। बस सीधा हम लोग क्या कर दिए, ddx यहां पर अप्लाई कर दिए। बात क्लियर है। आगे देखे ध्यान से, अब इसमें हम लोग क्या x के रिस्पेक्ट में y का अवकलन करेंगे, वो तो होगा नहीं, लेकिन करेंगे तो एक कितना आएगा 1/y। और x के रिस्पेक्ट में y का करते हैं तो बोलो क्या लग जाएगा, dy/dx। यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं। आगे इसमें देखे ध्यान से, कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन। और जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 फलों का गुणनफल अप्लाई कर देंगे। तो माइनस को मैं पहले पकड़ ले रहा हूं और ध्यान देखना, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे फंक्शन का अवकलन ddx log x प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना log x और पहले का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। यही तो होता है 2 फलों का गुणनफल। पहले फंक्शन को पकड़ेंगे, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले फंक्शन को क्या कर देना, अवकलन कर देना। यहां तक तो कोई बड़ा काम नहीं किए।
देखिए ध्यान से आगे 1 अपान वाई dy अपान dx इज इक्वल टू माइनस यक्स इंटू लॉग यक्स। लॉग यक्स का अवकलन कितना 1 बाई यक्स प्लस लॉग यक्स इंटू यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का अवकलन कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो बोले आगे क्या बचेगा 1 अपान वाई dy अपान dx माइनस यक्स यक्स तो कट जाएगा, एक कितना बचेगा यहां से 1 प्लस लॉग यक्स, ये तो बचेगा, इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या वही रह जाएगा। अब इसमें क्या y को उस साइड पे दे तो dy अपान dx इज इक्वल टू माइनस वाई और ये क्या बचेगा 1 प्लस लॉग x। बात क्लियर है। अब इस y का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं लौटा ले, तो हम लोग का dy अपान dx जो आएगा एक कितना से माइनस y का वैल्यू कितना है 1 अपान x की पावर x और ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। बोले यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं है, सिंपल से क्या कर दिया उन्होंने फंक्शन का अवकलन कर दिए। और अवकलन करना हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। यदि आप नहीं करना जानते हैं तो पीछे मैं अपलोड किया हूं वीडियो, उसमें आप क्या करें प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखें और अवकलन करने का तरीका अच्छे से सीखें। तो ये बोले यहां से क्या एक बार फंक्शन का क्या हो गया अवकलन हो गया, और अवकलन करने के बाद दूसरा काम क्या करते हैं dy अपान dx, इस फंक्शन को किसके सामने रखना 0। तो बोले ये क्या आया हुआ है माइनस 1 अपान x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x और इज इक्वल टू 0। बोलो यहां तक तो बात क्लियर है। अब इसमें -1 तो 0 में चला जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन 1 अपान x की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ध्यान से सुना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो यहां से इसका वैल्यू तो क्या 0 के सामने रखकर पॉसिबल नहीं होगा, तो इसे हम लोग दिखाएंगे कि 1 अपान x की पावर x इज नॉट इक्वल टू क्या 0, तब इसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो बोलो जब ये निकलेगा तो एक कितना आ जाएगा 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू क्या यहां से 0। अब इसका बेस कुछ नहीं रहता है तो हमेशा कितना रहता है e। अब इसे बोलो क्या -1 को उस साइड भेजे तो log बेस x इज इक्वल टू कितना आएगा -1, और log को कन्वर्ट करना सिखाए थे, ध्यान से सुनो। जैसे कभी a क्या लिखा गया यहां से log b a इज इक्वल टू क्या x, तो x क्या करेगा इसके सर पर कूदेगा तो a की पावर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा b हो जाएगा। x इसके सर पर आएगा तो a की पावर x इज इक्वल टू क्या बचेगा b। तो यहां पर बोलो क्या -1 इसके सर पर आएगा तो e की पावर -1 इज इक्वल टू क्या बचेगा x, और आपको अच्छा लगे तो x इज इक्वल टू e की पावर -1 है, नीचे भेज दें तो 1 अपान कितना आ जाएगा e हो जाएगा। तो e हम लोग का क्या निकल जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसमें आपको चेक करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम, ऐसा तो चेक करना है नहीं, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी पहले से बोला गया है कि इसका जो उच्चिष्ट मान है वो कितना है e की पावर 1 अपान a। इसका मतलब फंक्शन का जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 100% है कि फंक्शन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि फंक्शन नेगेटिव होता है डबल डेरिवेटिव, तभी तो फंक्शन क्या होता है उच्चिष्ट होता है। तो वो क्या चेक करेंगे क्या कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी बोला गया है। तो बस बोलो यहां से क्या इस वैल्यू को उठाएंगे और फंक्शन में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो बोलो अपना जो उच्चिष्ट मान आएगा, उच्चिष्ट मान, तो उच्चिष्ट मान के लिए क्या फंक्शन में ले जाकर x का वैल्यू रखेंगे तो एक कितना आएगा 1 अपान x के प्लेस पर क्या लिखा गया 1 अपान e की पावर x का वैल्यू कितना निकला है 1 बाई कितना से e, और बोलो e तो ऊपर चला जाएगा e की पावर 1 अपान a। तो यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था कि इस फंक्शन का जो उच्चिष्ट मान है वो कितना होगा e की पावर 1 अपान e होगा। तो काम बहुत सिंपल है, कोई भी फंक्शन हो पहला काम उसका आप क्या करें अवकलन करने आपको आना चाहिए। कितना बड़ा भी फंक्शन हो उसका अवकलन करना आपको अच्छे से आ जाएगा तो उसका उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान आप आसानी से निकाल सकते हो, और किसी क्वेश्चन में को प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा तब तो और भी बेनिफिट है। बस अवकलन करो, पॉइंट निकालो, उस पॉइंट को उठाकर क्या कर दो फंक्शन में रख दो, वो आपको ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा।
बात क्लियर है ना। तो यहां तक यदि किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके क्या करेगा, जरूर पूछेगा। लेकिन आप इसे अच्छे से नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, और वो भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। क्लियर है ना। तो आप इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ये 3rd नंबर क्वेश्चन, फलन f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो बात तो वही है, फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे पहला काम। तो फटाफट देखे ध्यान से, इसका क्या डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं यहां से। तो ये फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पहला काम यहां से क्या कि फंक्शन का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बोले ध्यान से, ए कितना हो जाएगा, डी डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स साइन एक्स प्लस डी डी एक्स कॉस एक्स। सब पर क्या कर दिया, डी डी एक्स अप्लाई कर दिया फटाफट। तो बोले ध्यान से, इसे लिखना चाहे तो एफ डैश कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन कितना आता है, माइनस साइन एक्स। तो प्लस पहले से है तो एक कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं। आगे देखिए ध्यान से, फंक्शन का एक बार अवकलन कर लिए तो अब फंक्शन को हम लोग किसके सामने रखेंगे, जीरो के सामने। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो। फंक्शन कितना दिया गया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, जीरो। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू क्या निकालेंगे यहां से। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब होते हैं तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं, उसका व्यापक वैल्यू का यूज करते हैं। तो ध्यान से सुनना, व्यापक वैल्यू नहीं पता है तो मैं अभी बता दूंगा, ध्यान से देखो। एक क्या, cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। या तो cos को उस साइड भेज दे या तो साइन को, उसमें कोई दर्द नहीं है। तो देखिए ध्यान से, cos को उधर भेजेंगे तो एक कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। माइनस से माइनस तो हट जाएगा। अब इसमें क्या है, इस साइन कॉस एक्स का है मल्टीप्लाई में है, तो इधर भेजेंगे तो बोलो क्या, डिवाइड में। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 1। अब इसमें लिखना चाहे तो साइन बटे कॉस, एक कितना यहां से tan एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और किसके tan का वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री। तो tan एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan 45 बोले तो क्या यहां से π/4। अब यहां पर सिंपल सा एक वैल्यू मत निकालना है, इसका व्यापक वैल्यू निकालते हैं हम लोग यहां से। और व्यापक वैल्यू आपको नहीं पता है तो ध्यान रखना कि कभी आपको साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो इसका व्यापक वैल्यू क्या होता है, यहां से n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू क्या अल्फा। और n बिलोंग्स टू कितना होता है, पूरा रियल नंबर। जो मन करेगा उस वैल्यू को रखकर हम लोग उसका एंगल निकालेंगे। दूसरी बात इसमें, cos x cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो इसका जो व्यापक वैल्यू होता है यहां से 2n पाई प्लस माइनस कितना यहां से अल्फा। और तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो इसका जो व्यापक वैल्यू ए अल्फा, तो इसमें जो होता है यहां से n पाई प्लस अल्फा। और इसमें एक बात इसके साथ साथ और भी ध्यान रखना यहां से कि जब भी आपके पास स्क्वायर वाला हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। जब आपके पास स्क्वायर वाले फंक्शन वैल्यू होते हैं तो उसका एक ही व्यापक वैल्यू होता है n पाई प्लस माइनस कितना से अल्फा। बात क्लियर है ना। तो ये तीनों यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस tan, इस सब का व्यापक वैल्यू आपको आना चाहिए, तब जाकर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसमें आप निकाल सकते हो। क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपके पास एक ही पॉइंट निकलेगा। तो यदि आप सिंपल तरीके से निकालोगे तो सर tan से tan हट जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, π/4। लेकिन π/4 निकलेगा तो आपका एक ही वैल्यू निकलेगा, या तो मैक्सिमम निकलेगा या तो मिनिमम निकलेगा।
लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, दोनों निकालना है। बात क्लियर ना? तो देखिए ध्यान से, तो बोले यहां से यक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ए कितना आ जाएगा, यक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा के प्लेस पर क्या लिखा गया, पाई बाई कितना लिखा गया, 4 लिखा गया है। तो अब इसमें एन का वैल्यू रख कर यक्स का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बात क्लियर ना? तो अब देखिए ध्यान से, एन का वैल्यू इसमें क्या है, एन इक्वल टू क्या, यहाँ से 0 और क्या 1 रख लेते, तुम्हारा मन होगा तो 1 रख लेना, -1 रख लेना। बात क्लियर ना? तो मान लो जो मर्जी करे, यहां से -1 भी रख सकते हो। तो यदि इसमें यक्स का वैल्यू +1 रखेंगे तो ए कितना आ जाएगा, यहां से 1 पाई प्लस पाई बाई कितना आ जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो ए कितना आ जाएगा, 5 पाई अपान में कितना आ जाएगा 4। तो यक्स का वैल्यू एक ए निकल जाएगा। दूसरा यदि हम लोग क्या इसमें 0 रख लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये तो कहानी खत्म, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस रख लेंगे तो और वैल्यू निकलेगा। तो बहुत सारे वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यक्स इज इक्वल टू कितना, यहां से पाई बाई 4। अब इसमें यदि आपकी इच्छा होगी तो एन का वैल्यू क्या, यहां से 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। मतलब जितना भी एन का वैल्यू रखोगे आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होता जाएगा, निकलता चला जाएगा। बात क्लियर ना? तो हम लोग क्या किसी एक पर चेक कर लेंगे अपना। तो 2 वैल्यू हम लोग को निकल गया, तो बस 2 ही से मतलब है, उसका उच्चिष्ट और क्या निकालना, निम्निष्ट निकालना। तो देखिए ध्यान से, अब इस पर यहां से क्या, ये तो पॉइंट हम लोग का निकल गया। आगे बोलो क्या करेंगे, फंक्शन का एक बार और अवकलन करेंगे। तो एक क्या यहां से पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यदि पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो एक बार तो हो ही चुका है, एक बार और करेंगे तो एफ डबल डैश यक्स इज इक्वल टू कास यक्स। कास यक्स का अवकलन कितना है, यहां से साइन यक्स का अवकलन कितना है, यहां से कास यक्स। आपको यदि अच्छा लगे तो एफ डैश डबल डैश यक्स इज इक्वल टू, दोनों में से यदि माइनस को कॉमन कर ले तो एक कितना बचेगा, साइन यक्स प्लस कितना हो जाएगा, कास यक्स हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसी में क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो फंक्शन हम लोग को क्या पता चलेगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। बात क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से, अब इसमें क्या पहला पॉइंट है, यक्स इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 4। पहले इसी को रख लेते हैं, तुम्हारी इच्छा होगी तो इसे रख लेना। तो बोलो यक्स का बोले इसे डबल डैश में रखेंगे तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस साइन यक्स, यक्स के प्लेस पर कितना है, यहां से पाई बाई 4 प्लस कास यक्स, यक्स के प्लेस पे क्या, पाई बाई 4, ब्रैकेट क्लोज और डब्बा क्लोज। एक कितना बचेगा, माइनस साइन पाई बाई 4, साइन पाई 4 बोले तो 45 डिग्री, और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, बोलो फटाफट कमेंट बॉक्स में छापे। तो ए बोलो कितना आएगा, रूट में कितना, 1/√2 प्लस इसका वैल्यू भी कितना है, यहां से 1/√ में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/√2 प्लस 1/√2, एक कितना आएगा, 2/√ में कितना आएगा, 2 हो जाएगा। एक सिंगल आदमी कितना बार 2 पे पहुंच सकता है, 2 बार। तो बोलो एक कितना ले सकते हैं, रूट में 2 इंटू रूट में क्या आ जाएगा, 2/√2। तो एक कट जाएगा, कितना बचेगा, रूट में 2। तो ये फाइनली आंसर कितना आएगा, -√ में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जब फंक्शन का वैल्यू हम लोग को कितना आता है, यहां से माइनस आता है, वैल्यू से तो कोई मतलब नहीं। जब माइनस आता है तो इसका मतलब क्या कि फंक्शन इस पॉइंट पर कैसा होगा, हम लोग का यहां से मैक्सिमम होगा। माइनस होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जब निगेटिव आता है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। यहां से बात क्लियर है? तो इसमें भी मैं वही आपसे 3 बात पूछूंगा जो पीछे पूछते थे। तो देखिए ध्यान, उच्चिष्ट बिंदु, तो उच्चिष्ट बिंदु के लिए बात करेंगे तो किस बिंदु पर हम लोग को निगेटिव आया हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 4। तो उच्चिष्ट बिंदु कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। और दूसरी बात यहां से उच्चिष्ट मान, तो उच्चिष्ट मान के लिए बात करेंगे तो बोलो क्या करेंगे, इसी को उठाकर किस में पुट करेंगे, फंक्शन में। तो फंक्शन में पुट करेंगे तो एक कितना यहां से एफ ऑफ यक्स, यक्स के प्लेस पर क्या, पाई बाई 4
इज इक्वल टू साइन यक्स, तो साइन यक्स, यक्स के प्लेस पर क्या है पाई बाई 4 प्लस कॉस यक्स, यक्स के प्लेस पर क्या पाई बाई 4। बोलो यहां तक तो कोई नया काम किया नहीं, बस सीधा यक्स का बल उठाकर क्या कर दिए इसमें पुट कर दिए। बात किए ना, तो शिद्दत से पढ़ना, अंत तक पढ़ना, पूरी खोपड़ी में पूरी बात उतार देंगे। थोड़ा सा टॉपिक अच्छा है, वक्त देना इस पर, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो कितना साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू क्या 1/√2। फिर से वही कहानी, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2/√2। सिंगल आदमी कितना बार टोपी 2 बार, और एक कट जाएगा तो एक कितना बचेगा √2। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा यहां से उच्चिष्ट मान। और दूसरा यहां से क्या हम लोग निकालेंगे, ये तो उच्चिष्ट मान निकल गया यहां से। अगली बात यहां से क्या यक्स इज इक्वल टू एक पॉइंट और निकाले हम लोग 5π/4। तब इस पर चेक करेंगे तो एक कितना यहां से डबल डेरिवेटिव में रखेंगे, तो डबल डेरिवेटिव हम लोग को कितना निकला हुआ है ए यहां पर, तो एफ डबल डैश 5π/ कितना यहां से 4 इज इक्वल टू कितना लिखा गया है माइनस, तो माइनस को क्या पहले थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, जगह की कमी, ए माइनस साइन 5π/4 प्लस कॉस 5π/4। बोलो इससे तो लिख सकते हैं आसानी से, एक कितना आ जाएगा माइनस, इसका वैल्यू यदि मैं पूछूं कि साइन 5π/4 का वैल्यू कितना होता है तो आप कितना बताएंगे, कमेंट कर जरूर बताएं। तो देखिए ध्यान से मैं सिखाता हूं, यहां से 5π/ कितना लिखा गया 4 लिखा गया है, इसे लिखना चाहें तो साइन पाई प्लस π/4। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, तो साइन 180 अंश प्लस थीटा कितना होता है यहां से माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई कितना आएगा 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू बोलो कितना आता है यहां से माइनस, और इसका वैल्यू क्या 1/√2, तो इसका वैल्यू क्या बचेगा -1/√2 प्लस काश की भी बात करेंगे तो वैसा ही आएगा माइनस, तो इसे क्या लिख दे रहे हैं -1/√2 कितना आ जाएगा 2, तो बोलो क्या -√2 बचेगा, और इसका वैल्यू क्या प्लस का √2। जब ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब यहां से ये जो फंक्शन होगा इस पॉइंट पर क्या होगा हम लोग का मिनिमम पर होगा। बात क्लियर है, तो x इज इक्वल टू 5/4 हम लोग का क्या बनेगा मिनिमम पॉइंट बनेगा, और इस पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव निकला हुआ है, इसका मतलब क्या इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा मिनिमम होगा, मतलब निम्निष्ठ होगा। बात क्लियर है, और इसका निम्निष्ठ बिंदु और निम्निष्ठ वैल्यू पूछेंगे तो बोलो फटाफट क्या हो जाएगा, मिटा दो ये ऊपर का, तो थोड़ा सा मिटाते हैं और लिखते हैं। तो इसमें पहला बात पूछते हैं यहां से मिनिमम पॉइंट, तो मिनिमम पॉइंट इसका कितना हो जाएगा यहां से, तो बोलोगे सर x इज इक्वल टू कितना से 5π/ कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका यहां से सॉल्व करेंगे मिनिमम वैल्यू, तो इसी पॉइंट को उठाकर किस में रख देंगे फंक्शन में, तो फंक्शन में रखेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुम कमेंट करके बताना बात सही है कि गलत। इसी में क्या करेंगे x का वैल्यू पुट करेंगे, साइन कितना आ जाएगा 5π/4, यहां पर क्या आ जाएगा cos 5π/4, तो उसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -√2 आएगा। क्लियर ना, तो इसे सॉल्व करना यही वाला वैल्यू है, देखिए ध्यान से, इसी वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो x का क्या निकल जाएगा मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरीके से जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए ना तो अपने हाथों को थोड़ा सा बचा कर लिखना, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं तो उसमें हम लोग सीधा एक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, उसमें हम लोग उसका क्या निकालेंगे व्यापक वैल्यू, और उसमें चाहे एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, चाहे 3-4 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, सब निकाल सकते हो। क्योंकि जब व्यापक वैल्यू निकालेंगे तो एक जनरल वैल्यू निकलेगा, और उसमें n का वैल्यू जितना रखते जाएंगे आपको x का वैल्यू क्या होता जाएगा निकलता चला जाएगा। बात क्लियर है ना, तो अब इसमें देखो हम लोग केवल 2 वैल्यू रखकर x का वैल्यू निकाल लेते, जरूरत पड़ेगा तो आगे भी रखते जाएंगे और वैल्यू निकलता चला जाएगा। बात क्लियर ना, तो इस तरीके से कोई फंक्शन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तब व्यापक वैल्यू उसका यूज कर x का वैल्यू निकालते हैं, और पूरा प्रोसेस क्या करते हैं पीछे का एडिटिव करते हैं।
क्लियर ना। तो इसमें यदि किसी को डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। लेकिन आप शिद्दत से पढ़े, आपका एग्जाम आपके सर पर आ चुका है, तो आपको डेली बाय डेली क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चनों को ज्यादा लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो हर एक चीजों को क्या करना पड़ेगा, अपने रोटेशन में लेना पड़ेगा। तो आप अच्छे से एक मोमेंट बनाकर आप डेली, जब तक एग्जाम नहीं होता है, आप इस बात को ठान ले कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके मोमेंट रुकेगा नहीं। आप डेली क्या करते रहेंगे, इस चीजों को डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मॉडल पेपर जितना करा रहे हैं उतना बस आप क्वेश्चन कर लेना। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो शिद्दत से नोट करें और शिद्दत से पढ़े इसे। तो इसे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये 4th नंबर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसे देख ले और एक बार क्या करें, खूब आराम से पढ़े और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अक्सर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जिसमें वो थिंकिंग नहीं कर पाता है कि कैसे इसे हम लोग स्टार्ट करें। तो आप देखना ध्यान से, आज से आपके लिए क्या हो जाएगा, काम एकदम आसान होने वाला है। तो आप देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई के उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट में कितना होता है, 2 है। बात क्लियर है। तो ऐसे जब एप्लीकेशन वाले जब क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमा और मिनिमा में, तो आप बस एक बात खोजें, आपको दिया क्या गया है। पूरे एप्लीकेशन के क्वेश्चन में बस इतनी बात ध्यान रखें, एक ही बस बात आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको दिया क्या है, जो दिया गया है उसका यूज कर कर उसके आयतन हो चाहे क्षेत्रफल हो, कुछ भी आपको क्या मैक्सिमम दिखाने के लिए बोला जाए या मिनिमम दिखाने के लिए बोला जाए, बस आप 2 बातें उसमें पकड़ना कि क्या आपको दिया गया है और क्या करवाना चाह रहा है। बात क्लियर ना, क्या आपको पहले से दिया गया है और क्या करवाना चाहता है, बस 2 बात आप पकड़ेंगे, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छे से कर पाएंगे। बात क्लियर है ना। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया क्या गया है, तो आप इसे ढंग से पढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, मतलब तिर्यक ऊंचाई आपको क्या कर चुका है, क्वेश्चन वाला दे चुका है। तिर्यक ऊंचाई के उच्चिष्ट आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण क्या है, यहां से हम लोग को tan इनवर्स रूट में 2, मतलब उसके आयतन को हम लोग को क्या दिखाना है, उच्चिष्ट दिखाना है। और हम लोग को क्या दे चुका है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे चुकी है। बात क्लियर ना। तो तुम ध्यान से एक फिगर देखना, पूरी बात आपको समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको तिर्यक ऊंचाई दिया गया है, उसके आयतन को हम लोग को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। और उसके आयतन को मैक्सिमम दिखाते हुए इस बात को प्रूफ कर देना है कि उसका जो अर्ध शीर्ष कोण होता है वो कितना है, tan इनवर्स रूट में 2 होता है। बोलो पूरा क्वेश्चन समझ आया ना। तो देखिए ध्यान से, यदि पूरा क्वेश्चन समझ आया तो अब यहां से क्या ओके का थंबनेल लगाएं जरूर। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या यहां से एक शंकु दिया गया, बहुत ध्यान से सुना। ये शंकु हम लोग का, शंकु तो सबको पता है, ये जोकर की टोपी अपना। तो ये हम लोग को क्या दिया गया यहां से, शंकु। अब इस शंकु में यहां से क्या पूरी बात सीखना है यहां से कि शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वो हम लोग को क्या कर चुका है, दे चुका है। तिर्यक ऊंचाई क्या है, यही होती है अपना स्लांट हाइट जो बोली जाती है। तो ये तिर्यक ऊंचाई और ये जो होता है इसकी ऊंचाई, और ये क्या बोली जाती है, उसकी रेडियस। तो देखिए ध्यान से, ए बी सी और इसका नाम क्या रख ले रहे हैं, ओ। तो इसका ए पूरा क्या बोला जाता है, ऊंचाई, और ए हम लोग की क्या होती है, रेडियस, और ये क्या दे चुका है हम लोग को, स्लांट हाइट यल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो ये अपना क्या होता है यहां से, तिर्यक ऊंचाई। और क्वेश्चन वाला आपको क्या कर चुका है, तिर्यक ऊंचाई दे चुका है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उसके आयतन को मैक्सिमम दिखाते हुए उसका अर्ध शीर्ष कोण कितना होना चाहिए, tan इनवर्स रूट में 2। तो ये देखो अर्ध शीर्ष कोण क्या होता है, तो आप देखो ध्यान से, ये जो पूरा कोण है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष कोण। और इसका आधा कर देंगे तो ये दोनों जो एंगल बनेगा इसी को तो हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध शीर्ष कोण। पूरा शिद्दत से समझना, पूरी बात आपको समझ आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध शीर्ष कोण।
मान लेते हैं यहां से कि ये अर्धशीर्ष कोण, इसी को हम लोग को क्या दिखाना है, tan इनवर्स रूट में 2। तो फिलहाल नहीं पता है तो क्या मान लिया, अल्फा। अब अल्फा मानने के बाद तुम ध्यान से देखना AOC, तो ये जो त्रिभुज आपको बनेगा AO क्या यहां से C में, तो AOC क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तिर्यक ऊंचाई आपको दे चुका है। इसके बारे में हम लोग को क्या एंगल के बारे में गणना करना है, तो पहले हम लोग क्या इसकी ऊंचाई और रेडियस क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखना, तो पहले रेडियस निकालेंगे, तो ये बोलो समकोण त्रिभुज है, अल्फा एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या लंब, और जहां पर 90 डिग्री ये क्या हो जाएगा कर्ण, और जो शेष बचेगा उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो बोलो मैं आपसे पूछता हूं ये क्या लंब बटे कर्ण, तो ये OC अपान AC की बात करें तो बोलो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा नहीं क्या अल्फा है, तो बोलो यहाँ से क्या OC मतलब क्या रेडियस, और AC तो हम लोग को दिया गया है इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यल साइन और कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। बोलो क्या इसमें किसी को दिक्कत है, कोई यहाँ से क्या आपको दिक्कत है, कोई दर्द है तो आप कमेंट कर पूछें इसे। और दूसरी बात देखिए ध्यान से इसमें कि ये क्या यहाँ से ऊंचाई है, तो इसका बोलो ये क्या आधार और एक कर्ण, तो आधार बटे कर्ण कौन सा रिलेशन होता है यहाँ से, OA अपान AC, तो एक कितना आ जाएगा cos अल्फा, OA का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है H इक्वल टू AC का वैल्यू L cos A कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो आप देखिए हम लोग को तिर्यक ऊंचाई दिया था, अल्फा के बारे में जानना है तो उसकी ऊंचाई और रेडियस क्या कर लिए, निकाल लिया। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, तो इसकी स्टार्टिंग कर देते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात करेंगे तो बोलो तिर्यक ऊंचाई हम लोग को क्या कर चुका है, दे चुका है L, और उसके आयतन को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो बोलो पहले आयतन तो लाए दुनिया में, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बोलो क्या होता है, पीछे बताएं 1/3 पाई r स्क्वायर और कितना से H। अब इसी को हम लोग को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो मैक्सिमम दिखाना होता है किसी फंक्शन को, या मिनिमम दिखाना होता है, क्या करते हैं, फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो बोलो यहां से कितना, अवकलन करने से पहले एक बात मैं आपसे बोलूंगा कि R और H, तो बोलो इसका क्या वैल्यू पूरा लौटा लेते हैं। तो एक कितना यहां से B इक्वल टू 1/3 पाई, इसमें बोलो R का वैल्यू कितना, L साइन अल्फा, तो L साइन अल्फा इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर इंटू H कितना दिया गया, L cos अल्फा, बोलो हो जाएगा। आगे B इक्वल टू 1/3 पाई, इसका बोलो स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एक कितना आ जाएगा, L cos अल्फा। थोड़ा सा अच्छे से लिखिए तो L और L स्क्वायर कितना आ जाएगा, L क्यू हो जाएगा। तो इसे लिखना चाहे तो पाई L क्यू अपान में 3 साइन स्क्वायर अल्फा और इंटू कितना आ जाएगा, cos अल्फा आ जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बात चलती है सर किसके बारे में हम लोग अवकलन करें, तो रेट ऑफ चेंज वाली टॉपिक यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसे आप अच्छे से पढ़ें कि किसी भी फंक्शन का हम लोग यहां से क्या अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहां पर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि जिसमें हम लोग को क्या करना है, परिवर्तन लाना है, जिसमें परिवर्तन लाना है, और परिवर्तन तभी होता है किसी में जब वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में। तो इसमें देखो किसमें परिवर्तन लाना हम लोग को, अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो बोलो अल्फा में लाना है तो अल्फा के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे, फंक्शन का अवकलन कर देंगे, बोलो हो जाएगा। तो यहां से देखिए ध्यान से, यल तो कांस्टेंट है, बचा केवल क्या, अल्फा। तो बोलो इसका अल्फा के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर, तो dv अपान कितना से डी अल्फा इज इक्वल टू पाई एल क्यू अपान 3 तो कांस्टेंट है, डी अपान डी अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से, cos अल्फा। बोलो यहां तक तो बात सही है। अब इतना करने के बाद ध्यान से सुनो, dv अपान डी अल्फा इज इक्वल टू पाई एल क्यू अपान 3
इसमें बोले ध्यान से कितने फंक्शन आप दिखेंगे, 2 फंक्शन, और बीच में क्या है इनटू है, तो क्या लग जाएगा 2 फलों का गुणनफल। तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन को पकड़ना साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा हो जाएगा यहां से dv अपान डी अल्फा पाई एल क्यू अपान 3। इन दोनों में से जरा ध्यान से देखें तो इस साइन क्यू अल्फा हो जाएगा और 2 साइन अल्फा कास स्क्वायर अल्फा, और ध्यान से देखें तो दोनों में से क्या हो जाएगा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कितना बचेगा यहां से, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एक क्या बचेगा 2 और कास स्क्वायर अल्फा। तो एक कितना से 2 कास स्क्वायर अल्फा। बोलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब अवकलन करने के बाद फंक्शन को किसके सामने रखते हैं हम लोग, 0 के सामने। तो बोलो एक कितना आ जाएगा यहां से db अपान डी अल्फा इज इक्वल टू क्या 0। तो इसका वैल्यू क्या दिया गया यहां से पाई एल क्यू अपान 3 साइन अल्फा ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो पाई एल क्यू अपान 3 तो कांस्टेंट है, 0 में झटकेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार साइन अल्फा को 0 के सामने, एक बार डब्बे को 0 के सामने, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। जब अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो अल्फा हम लोग का है क्या, अर्धशीर्ष कोण। तो अल्फा का वैल्यू जब 0 हो जाएगा इसका मतलब शंकु बनना क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अल्फा का वैल्यू 0 मतलब चिपक जाएगा पूरा लाइन। तो एक क्या बचेगा, बिंदु बचेगा। तो क्या बिंदु कभी शंकु बनाएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं बनाएगा। तो जब शंकु नहीं बनाएगा तो उसका मैक्सिमम एरिया इससे पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो बोलो आगे क्या करेंगे, इसे लेंगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कास स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अब बोलो क्या, माइनस वाले पार्टी को उस साइड, तो 2 कास स्क्वायर अल्फा माइनस है उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और कास को उस साइड भेज दें तो साइन बटे कास कितना आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर हटेगा तो बोलो इधर कितना आ जाएगा, टोपी पहन लेगा, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए अल्फा का जो वैल्यू हम लोग का है ये tan इनवर्स रूट में 2। जब tan इनवर्स रूट में 2 होगा तब जाकर हम लोग का क्या बनेगा, एक शंकु बनेगा, और तब उसका हम लोग का क्या यहाँ से कि मैक्सिमम जब आयतन निकालेंगे तब उसका अर्धशीर्ष कोण कितना आएगा, यहाँ से tan इनवर्स रूट में 2 आएगा। तो यही क्वेश्चन हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप ऐसे लैंग्वेज बेस वाले क्वेश्चन में क्या करें, बस एक काम किया करें कि क्वेश्चन देखें और उसे ढंग से एक बार पढ़े, उसमें क्या आपको दिया गया है और क्या निकलवाना चाहता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चन में बस आपसे 2 लैंग्वेज पकड़ने की बात है, उसमें कौन सा दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिखते हैं और उसे ढंग से पढ़ना, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, और मैक्सिमा और मिनिमा में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसे आसानी से लगा पाएंगे। तो आप इसे नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, ये 5 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठीय और अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास की क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी मैं आपसे बोला ना, बस इसमें 2 लैंग्वेज पकड़ना कि आपको दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या गया है, बस उतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, दिए हुए संपूर्ण पृष्ठीय, इसका मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय हम लोग को क्या कर चुका है, दे चुका है। तो सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है कि अधिकतम आयतन वाले बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास की क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब मैक्सिमम हम लोग को क्या दिखाना है, आयतन को उसके क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को दे चुका है, और इसका मैक्सिमम आयतन दिखाते हुए इस बात को प्रूफ कर देना है कि उसकी जो ऊंचाई होती है
आधार के व्यास के बराबर। व्यास बोले थे कितना यहाँ से 2r इज इक्वल टू एच, मतलब एच इज इक्वल टू हम लोग को क्या प्रूव करना है, 2r प्रूव करना है। बात क्लियर है? क्या क्या दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और किसे मैक्सिमम दिखाना है, उसके आयतन को। तो फटाफट काम करें यहां से, देखे ध्यान से, जो दिया गया पहले उसे फटाफट क्या कर ले, आप लिख ले। तो बोलो ध्यान से, एक कितना यहां से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छापे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है बेलन का। तो बोले ध्यान से क्या क्या होता है, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में छापे कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहां से, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r और कितना से r प्लस कितना होता है, h होता है। बात क्लियर है ना? कमेंट बॉक्स में सबका छपा होना चाहिए। और दूसरी बात यहां से क्या हम लोग को कि इसी को क्या दिखाना है, इसके आयतन को मैक्सिमम दिखाते हुए तब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। बात क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, बेलन का आयतन, तब बेलन का आयतन की बात करेंगे, बेलन का आयतन, तो b इज इक्वल टू एक कितना होता है यहां से पाई r स्क्वायर, सॉरी पाई r स्क्वायर h। बात क्लियर है? तो आपको जो आपको दिया गया है उसके हेल्प से क्या करें, यहां से देखो, इसमें भी क्या है, रेडियस है और क्या है, ऊंचाई है, दोनों वेरिएबल है। इसका मतलब किसी एक में कन्वर्ट हो जाए तो हम लोग का काम बच जाएगा। तो इससे आयतन को या तो पूरा रेडियस में कन्वर्ट कर ले या तो पूरा किस में कन्वर्ट कर ले, ऊंचाई में। किसके सहायता से, आपको ऊपर दिया गया यहां से, तो उसमें से या तो ऊंचाई वैल्यू निकाल लो या तो क्या निकाल लो, रेडियस निकाल लो। बात क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, मैं निकाल रहा हूं, सुनना ध्यान से। s इज इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दर्द तो होगा नहीं, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस h में करेंगे तो 2 पाई r और कितना आ जाएगा, h हो जाएगा। बोलो यहां तक तो कोई दर्द नहीं है। आगे इसमें क्या, 2 पाई r स्क्वायर को इधर भेजे तो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, और 2 पाई r h क्या है, h के मल्टीप्लाई में होगा, तो बोलो क्या, डिवाइड में, तो 2 पाई r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h हो जाएगा। तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, ऊंचाई में कन्वर्ट हो गया। मतलब ऊंचाई के वैल्यू हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए, तो किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियस में। तो बोलो उठाकर इसी में रखेंगे, तो b इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर इंटू h का बोलो कितना, s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपान 2 पाई r। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, पाई से पाई कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा, b इज इक्वल टू 1/2, यहां पर r बचेगा और इसमें s माइनस 2 पाई r स्क्वायर, r का मल्टीप्लाई करें तो एस आर माइनस एक कितना आ जाएगा, 2 पाई r और कितना आ जाएगा, q हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, सिंपल सा काम किए हैं। अब इसी आयतन को हम लोग को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो मैक्सिमम दिखाना हो या मिनिमम दिखाना हो, फंक्शन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पूरा रेडियस में कन्वर्ट हो गया है, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो बोले ध्यान से, एक कितना आएगा, db अपॉन dr, 1/2 तो कांस्टेंट आगे चला आएगा, इसमें कितना आ जाएगा, d अपॉन dr एस आर माइनस d अपॉन dr 2 पाई r क्यों हो जाएगा। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, सिंपल सा काम किए हैं। तो बोलो एक कितना आ जाएगा, db अपॉन dr इज इक्वल टू 1/2, इसमें करेंगे तो यस तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा, r के रिस्पेक्ट में r का कितना आ जाएगा, 1 माइनस इसमें से 2 पाई आगे चला आएगा, r क्यू को बोलो कितना आएगा, 3r स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे बोलो db अपॉन dr इज इक्वल टू 1/2 यस माइनस इतना कितना मल्टीप्लाई कर दें तो एक कितना आ जाएगा, 6 पाई r स्क्वायर। बोलो यहां तक तो बात सही है। अब इतना करने के बाद फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम दिखाने के लिए हम लोग किसके सामने रखते हैं, जीरो के सामने। तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे यहां से कि db अपॉन dr मैक्सिमम के लिए क्या है, 0। तो बोलो एक कितना आएगा, 1/2 यस माइनस 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0।
और 2 को उधर धक्का लगा दें तो कितना बचेगा, s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्या करें, s इज इक्वल टू इसे उस साइड भेज दें तो कितना बचेगा 6 पाई आर स्क्वायर। बोलो यहां तक तो बात क्लियर है। अब जब इतना बात क्लियर है तो अब इसमें देखो किसका वैल्यू चाहिए, यस का। तो यस क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसी को उठाकर इसमें रखेंगे। तो ध्यान से देखना, तो s इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू कितना दिया गया पूरा 2 पाई आर प्लस कितना यहां से h इज इक्वल टू कितना बचेगा यहां से 6 पाई आर स्क्वायर। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं किए हैं। तो आगे बोलो ध्यान से, एक कितना आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से क्या आ जाएगा, एक आर कट जाएगा, और 2 से इसे काटेंगे तो बोलो एक कितना बचेगा, देखो 2 से कट जाएगा, 3 बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आर प्लस एक कितना से 3, पाई तो कट ही चुका है, केवल क्या बचेगा आर बचेगा। तो h इज इक्वल टू 3r माइनस कितना आ जाएगा r हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू बोलो कितना बचेगा 2r, और यही 2r क्या होता है व्यास। तो h इक्वल टू कितना का d हो जाएगा। तो ये बोलो यह हम लोग का क्या है ऊंचाई, और d क्या है इसका व्यास। तो यही तो हम लोग को लास्ट में क्या करना था, प्रूफ करना था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए और मैक्सिमम आयतन को दिखाते हुए इस बात को प्रूफ करना था कि जो बेलन का ऊंचाई होती है उसके व्यास के आधार के व्यास के बराबर होती है, उसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास की क्या होती है बराबर होती है। तो देखिए ध्यान से, लास्ट में हम लोग ऊंचाई उसके आधार के व्यास के क्या बराबर प्रूफ भी कर दिए। क्या कोई दिक्कत हुआ क्या, बहुत सा सिंपल सा काम करना है, बस आप शिद्दत से चीजें पढ़ते रहे। मैं बोला ना सबसे सीरियस और सबसे आसान तरीका मैं आपके सामने परोसूंगा जो आपकी खोपड़ी में खूब आसानी से उतर जाएगा। नालायक से नालायक स्टूडेंट भी पढ़ेगा, उससे भी पूरी बात समझ आ जाएगी। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, जल्दबाजी किसी बात की नहीं, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप शिद्दत से वक्त देकर यदि पढ़ेंगे ना तब जाकर पूरी बात उतरेगी। बात क्लियर ना। हाँ, वरना तो ऐसे लोग कराते भी नहीं है, लेकिन आप इसे अच्छे से पढ़े, ये आपको फ्री में 8 नंबर दिलाएंगे, क्योंकि इसमें से आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बात क्लियर ना। तो ये आपके टोटल हुए यहां से 5 क्वेश्चन। इसमें कहीं पर भी आपको कहीं पर डाउट लगेगा, कहीं पर भी आपको इसमें जहां पर थोड़ा सा टफ लगेगा, अब उससे कमेंट करके क्या करना जरूर पूछना। मैं उससे कोशिश करूंगा कि आपको खूब आसान तरीके से आ जाए। तो कोई भी टॉपिक हो आपके खोपड़ी में उतारना मेरी जिम्मेदारी है, पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं, पूरी खोपड़ी में उतार देंगे, बस वक्त देकर आप क्या करें अच्छे से पढ़ते रहें। तो इतना आप इस पर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस पर, कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट करके पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।